नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल लीग की सबसे दो खतरनाक टीमें आरसीबी और एसआरएच के बीच आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला बहुत ही रोमांच था। तो आइए इस मैच के पहली पारी का रोमांच विस्तार से बताते हैं। गत चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ आईपीएल के नए सत्र का आगाज हो चुका है। बंगलुरु में खेले जा रहे मुकाबले में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की पारी शुरू हुई। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने आए। आरसीबी की तरफ से पारी का पहला ओवर जेकब डफी फेंकने आए। इस आईपीएल के महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सनराइजर्स हैदराबाद को पहला झटका जेकब डफी ने दिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा को जीतेश शर्मा के हाथों कैच कराया। वो सिर्फ 7 रन बना पाए। विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड का साथ देने कप्तान ईशान किशन आए, लेकिन अभी विकेट गिरने का सिलसिला जारी ही रहा। जेकब डफी ने हैदराबाद को दूसरा झटका दिया। उन्होंने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड को फिल सॉल्ट के हाथों कैच कराया। वो 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। तब ईशान किशन का साथ देने नीतीश कुमार रेड्डी आए। जैकब डफी की घातक गेंदबाजी के आगे हैदराबाद के बल्लेबाजों का टिकना मुश्किल मालूम पड़ा। 30 रनों के भीतर 3 विकेट गिर गए। तीसरा झटका नीतीश रेड्डी के रूप में लगा। वो 1 रन बना पाए। तब ईशान का साथ देने हेनरिक क्लासन आए। इस मुकाबले में 9 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। ईशान किशन और हेनरिक क्लासन के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई थी। तब दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी हुई। हैदराबाद ने 3 विकेट पर 79 रन बना लिए थे। ईशान किशन का फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रहा। ईशान किशन ने 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वो शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और हेनरिक क्लासन के साथ 70 से ज्यादा रनों की साझेदारी निभा चुके थे। सनराइजर्स को चौथा झटका रोमारियो शेफर्ड ने दिया। उन्होंने फिल सॉल्ट के हाथों हेनरिक क्लासन को कैच आउट कराया। वो 22 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हुए। चौथे विकेट के लिए क्लासन और ईशान के बीच 79 रनों की साझेदारी हुई। तब ईशान का साथ देने सलील अरोड़ा आए। सनराइजर्स को 5वां झटका सुयश शर्मा ने दिया। उन्होंने सलील अरोड़ा को पवेलियन भेजा। वो 9 रन बना पाए। विकेट गिरने के बाद ईशान का साथ देने अनिकेत वर्मा आए। तभी ईशान किशन भी अपना विकेट गंवा दिए। ईशान किशन 80 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें अभिनंदन सिंह ने फिल सॉल्ट के हाथों कैच कराया। सनराइजर्स को 7वां झटका रोमारियो शेफर्ड ने दिया। उन्होंने पटिक्कल के हाथों हर्ष दुबे को कैच कराया। वो सिर्फ 3 रन बना पाए। अब अनिकेत वर्मा का साथ देने हर्षल पटेल आए। भुवनेश्वर कुमार ने 8वां झटका दिया। उन्होंने हर्षल पटेल को पटिक्कल के हाथों कैच कराया। अब अनिकेत का साथ देने डेविड पाई ने आए। सनराइजर्स को 9वां झटका रोमारियो शेफर्ड ने दिया। उन्होंने विराट कोहली के हाथों अनिकेत वर्मा को कैच कराया। वो 18 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। अब डेविड का साथ देने जयदेव उनादकट आए। हैदराबाद ने अपनी पारी की समाप्ति तक एक सम्मानजनक स्कोर बना लिया था। आईपीएल का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बंगलुरु में खेला गया। पहले ही मुकाबले में हैदराबाद ने ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी की मदद से 20 ओवर में 9 विकेट पर 201 रन बनाए। आरसीबी के लिए जैकब डफी और रोमारियो शेफर्ड ने 3-3 विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा को 1-1 सफलता मिली। तो दोस्तों, ये थी आईपीएल 2026 के पहले मैच के पहले पारी का रोमांच। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुरू किया 202 के लक्ष्य का पीछा। फिल सॉल्ट और विराट कोहली की सलामी जोड़ी क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतरे। हैदराबाद के लिए नीतीश रेड्डी गेंदबाजी की शुरुआत किए। देखना होगा कि ये जोड़ी कैसी शुरुआत दिलाती है बेंगलुरु को। पहला ओवर पूरा हुआ। सॉल्ट ने इससे 8 रन बटोरे। अगले ओवर में भी स्ट्राइक सॉल्ट के पास ही रहेगी। ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा। बेंगलुरु को पहला झटका लगा। फिल सॉल्ट को जाना होगा। जयदेव उनादकट ने शिकार किया। लेंथ डिलीवरी ऑफ साइड के बाहर और सॉल्ट इस पर प्रहार करने गए थे, लेकिन मिड ऑफ की तरफ खेल गए। इस कैच के लिए 2 खिलाड़ियों की टक्कर हुई, लेकिन क्लासन ने कैच नहीं टपकने दिया। आरसीबी की खराब शुरुआत हुई। देवदत्त पड्डिकल ने प्रहार करना शुरू किया। उनका घरेलू सीजन शानदार रहा था। आज फिर उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। पिछले ओवर में उन्होंने 2 चौके जड़े और 12 रन बटोरे। पिछले ओवर में देवदत्त पड्डिकल ने बाउंड्री की बरसात कर दी है। ओवर से 18 रन आए। बेंगलुरु का स्कोर 50 पार हुआ। अगर दोनों ऐसे ही खेलते रहे तो बेंगलुरु इस लक्ष्य को 15 ओवर के अंदर ही हासिल कर लेगी। विराट कोहली ने गियर बदला। आखिरी ओवर से 16 रन आए। कोहली ने 1 छक्का और 1 चौका जड़ा। पावर प्ले का आखिरी ओवर बाकी था। अभी देखना होगा कि बेंगलुरु कितना स्कोर करती है।
पारी का 10वां ओवर डाल रहे हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर झन्नाटेदार छक्का जड़ते हुए विराट कोहली ने अपना इरादा साफ कर दिया। तब वो 22 गेंद में 168.18 की स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाकर खेल रहे थे। इस बीच उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले। टीम का स्कोर 10 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 126 रन हो गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान का कोई जवाब नहीं था। उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने 11 गेंदों में 281.81 की स्ट्राइक रेट से 31 रन कूट डाले। इस बीच उनके बल्ले से 2 चौके और 3 छक्के निकले। आरसीबी को तीसरा झटका कैप्टन रजत पाटीदार के रूप में लगा। वो चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 12 गेंदों में 258.33 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाकर पेन का शिकार बने। जितेश शर्मा भी आउट हो गए। 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जितेश ने महज 1 गेंद का सामना किया। इस बीच वो खाता भी नहीं खोल पाए। पेन ने जितेश को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनका शानदार कैच उनादकट ने पकड़ा। आखिरी के 6 ओवरों का खेल शेष रह गया। आरसीबी को आखिरी के 36 गेंदों में जीत के लिए 32 रनों की जरूरत। विराट कोहली ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए अपने आईपीएल करियर का 64वां अर्धशतक पूरा कर लिया। फिलहाल वो 33 गेंद में 51.15 की स्ट्राइक रेट से 50 रन बनाकर खेल रहे थे। टीम का स्कोर 14.4 ओवरों में 183/4 रन पर पहुंच गया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का पहला मुकाबला शनिवार यानी 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बेंगलुरु में खेला गया, जहां बेंगलुरु की टीम 6 विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही। विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली जबरदस्त लय में नजर आए। पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 38 गेंदों का सामना किया। इस बीच 181.57 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 69 रन बनाने में कामयाब रहे। उनके अलावा तीसरे क्रम के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 26 गेंदों में 61 रनों का योगदान दिया।